हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनाली मैम। मैं आपको इन 11th क्लास आइसोमेरिज्म टीच कर रही हूँ। तो आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Isomerism means the compound having same molecular formula but having different structural formulae, that is called as isomerism। मतलब उसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला रहता है वो कैसे रहता है, सेम, और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर अपन उसके ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप्स है। तो अभी अपन स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्किन। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म इन अल्किन में दो टाइप के आइसोमेरिज्म है, दैट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसमें अपन फर्स्ट देखेंगे दैट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऑब्वियसली उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे रहेगा, सेम, और उसके स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, डिफरेंट। सिंपल एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं, दैट इज दी ब्यूटीन, दैट इज दी मतलब इन द सेंस C4H8। क्या है, C4H8 मतलब कार्बन नंबर कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन नंबर कितने हैं, 8। तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8, ऐसे अपन डिफरेंट 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इन 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट वाला है दैट इज, अगर फर्स्ट पोजीशन पे अपन डबल बॉन्ड देते हैं, दैट इज दी CH2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप उसको नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड के साइड से उसको नंबरिंग करना पड़ता है, दैट इज दी 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इसीलिए उसको बोला जाता है ब्यूट 1 इन। उसको क्या बोला जाता है, ब्यूट 1 इन। अगर अपन डबल बॉन्ड मिडिल पोजीशन पे देते हैं, मतलब सेकंड पोजीशन पे, तो उसको बोला जाएगा ब्यूट 2 इन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज द ब्यूट 2 इन। मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या है, ENE, मतलब सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज द आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। मीन्स डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट पोजीशन पे है लेकिन वहाँ पे ब्रांचिंग फॉर्म हो गई, दैट इज द CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में नंबरिंग करना पड़ता, और उसके नंबरिंग के साइड में जो बाजू में ग्रुप प्रेजेंट है CH3, वो सेकंड पोजीशन पे है, इसीलिए उसको बोला जाता है 2 मिथिल प्रोप 1 ENE। इन दिस वे आप ब्यूटीन मतलब C4H8 उसको 3 डिफरेंट वे से उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज दी ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, 2 मिथिल 1 इन। मीन्स स्ट्रक्चर सेम है और उसके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम, दैट इज दी। आप तीनों भी स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है तीनों स्ट्रक्चर में, लेकिन 3 स्ट्रक्चर अपन अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे दैट इज दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Geometrical isomerism means the isomerism which arises due to the difference in spatial arrangement of atoms or group of atoms about doubly bonded compound, doubly bonded carbon atom is called as geometrical isomerism। मतलब यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, डबल बॉन्ड A और B स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, A और B। ए स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड के एक साइड में एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट इज दी YY। ठीक है, और बी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा कि जो YY प्रेजेंट है वो डबल बॉन्ड के कौन सी साइड में प्रेजेंट है, दैट इज दी अपोजिट साइड। इसके हिसाब से जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको
क्लासिफाई किया है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स the isomerism which arises due to the difference in spatial arrangement of atoms or group of atoms about the doubly bonded carbon atom is called as geometrical isomerism। मतलब डबल बॉन्ड के सेम साइड में या डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में अगर वो प्रेजेंट है उसको सीस और ट्रांस बोला जाता है। ठीक है, मतलब उसको आइसोमेरिज्म बोला जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो उसका क्लासिफिकेशन है, अगर सेम साइड में प्रेजेंट रहेगा तो उसको सीस आइसोमेरिज्म बोलेंगे, अगर अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज सीस आइसोमेरिज्म? द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच टू आइडेंटिकल और सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम lie on the same side of double bond is called as cis isomerism। देखो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर एटम और ग्रुप ऑफ एटम डबल बॉन्ड के सेम साइड में अगर प्रेजेंट है, दैट इज दी वाई वाई आपको जो दिख रहा है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम डबल बॉन्ड के कौन से साइड में? सेम साइड में, दैट इज कॉल्ड एज सीस आइसोमेरिज्म। उसको क्या बोला जाता है? सीस। अगर वही आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड के कौन से पोजीशन में? अपोजिट साइड में अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी ट्रांस आइसोमेरिज्म मीन्स द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज प्रेजेंट इन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में अगर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमेरिज्म। इन दिस वे आज अपन ने देखा है दैट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। थैंक यू।